आज का टॉपिक है डिफेक्ट या इम्परफेक्शन इन सॉलिड। डिफेक्ट कह दो या इम्परफेक्शन इन सॉलिड। तो क्या होता है बेटा, देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है ना बेटा आपके पास में, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि कांस्टेंट पार्टिकल है उनका अरेंजमेंट कैसा होता है, रेगुलर होता है। कैसा होता है बेटा, रेगुलर होता है। लेकिन यदि वो रेगुलर ना रहे, मतलब बट ड्यू टू certain condition but due to certain condition the arrangement of constituent particle may not remain regular। यदि वो कांस्टेंट पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर ना रहे, ठीक है, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड डिफेक्ट। दिस कंडीशन इज कॉल्ड डिफेक्ट और imperfection in solid और imperfection in solid। तो बेटा डिफेक्ट या इम्परफेक्शन सॉलिड का मतलब है कि हमने पढ़ा था भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर होता है। यदि कोई ऐसी कंडीशन लगा दी जाए कि उनका जो अरेंजमेंट है कॉन्स्टेंट पार्टिकल का रेगुलर ना रहे, तो रेगुलर ना रहेगा तो इसका मतलब उसमें क्या हो गया, डिफेक्ट हो गया। ठीक है, तो कांस्टेंट पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर ना रहे तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, कोई कंडीशन लगा दी, दिस कंडीशन इज कॉल्ड डिफेक्ट या इम्परफेक्शन इन सॉलिड। ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, ठीक है, डिफेक्ट या इम्परफेक्शन इन सॉलिड। तो डिफेक्ट या इम्परफेक्शन, ठीक है बेटा। तो देखिए डिफेक्ट या इम्परफेक्शन मतलब समझिए इसके हो। तो एनी डेविएशन, कोई भी डेविएशन दे रखा है आपके पास में, ठीक है, एनी डेविएशन फ्रॉम द रेगुलर अरेंजमेंट, फ्रॉम द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड एज डिफेक्ट या इम्परफेक्शन, इज कॉल्ड एज डिफेक्ट या फिर इम्परफेक्शन। एक ही बात है, डिफेक्ट कह दो या इम्परफेक्शन कह दो। तो बेस्ड ऑन डिफेक्ट, based on defects solid are divided into two types, solid are divided into two types, दो भागों में बांटा गया। तो बेटा सेकंड, ठीक है, डेफिनेशन में क्या कहता है कि एनी डेविएशन, ठीक है, किसी भी कारण से रेगुलर अरेंजमेंट के अंदर चेंज आता है, ठीक है, तो किसके किसके अरेंजमेंट के, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अरेंजमेंट में कोई भी चेंज आता है, डेविएशन होता है, इसका मतलब क्या है कि उसमें क्या हो गया, आपके पास में डिफेक्ट हो गया। ठीक है, तो अभी तक सीधी सीधी बात हमें ये पता चलती है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का रेगुलर अरेंजमेंट होता है, तो किसी भी कारण से यदि वह अरेंजमेंट रेगुलर ना रहे आपके पास में, ठीक है, तो चाहे वो कैसी कंडीशन लगाई गई हो उसके ऊपर, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब वो कहता है कि बेस्ड ऑन डिफेक्ट के आधार पर सॉलिड को दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक तो है बेटा आइडियल सॉलिड और एक है रियल सॉलिड। एक आइडियल सॉलिड है, एक रियल सॉलिड। तो मेरे को ये बताओ डिफेक्ट का मीनिंग जो है वो आपको समझ में आ गया? यस और नो में आंसर दो बेटा। यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखिए आइडियल सॉलिड क्या होता है और रियल सॉलिड क्या होता है।
पहला है बेटा आइडियल सॉलिड। आइडियल सॉलिड किसे कहते हैं? ए सॉलिड दैट इज मेड अप ऑफ, दैट इज मेड अप ऑफ सेम यूनिट सेल, सेम यूनिट सेल having same lattice point is called as ideal solid। कहता है एक सॉलिड है जो कि बना हुआ है सेम यूनिट सेल हैविंग सेम लैटिस पॉइंट, उसकी यूनिट सेल भी सेम है और अपने पास वो सेम लैटिस पॉइंट रखता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? आइडियल सॉलिड। कहते हैं कि सॉलिड है जो बना हुआ है उसकी यूनिट सेल, उसकी जो यूनिट सेल है वो सेम है, और भाई उसका क्या है, मतलब सेम ही उसका क्या है? लैटिस पॉइंट, मतलब सेम यूनिट सेल है और सेम ही क्या है? लैटिस पॉइंट है। उसको तो हम क्या कहते हैं? आइडियल सॉलिड कहते हैं, ठीक है, उसको तो हम क्या कहते हैं? आइडियल सॉलिड कहते हैं। अब बात आती है रियल सॉलिड की। नंबर सेकंड, रियल सॉलिड। ठीक है बेटा, रियल सॉलिड। तो रियल सॉलिड में क्या होता है कि ए सॉलिड दैट हैज डिफेक्ट, इसमें क्या हो जाता है बेटा? डिफेक्ट। ए सॉलिड दैट हैज डिफेक्ट, या डिफेक्ट कह दो या इरेगुलरिटीज, इरेगुलरिटीज इन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। सी डॉट पी का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज कॉल्ड एज रियल सॉलिड। इसमें क्या हुआ कि भाई जो सॉलिड है उसके अंदर क्या हो गया? डिफेक्ट हो गया, ठीक है, डिफेक्ट है, उस सॉलिड के अंदर क्या है? डिफेक्ट है, या मतलब क्या है कि उसका अरेंजमेंट कैसा है? रेगुलर नहीं है कांस्टेंट पार्टिकल का, तो उसको हम क्या कहेंगे? रियल सॉलिड। तो उसको हम क्या कहेंगे? रियल सॉलिड। तो ये हो गया आइडियल सॉलिड और रियल सॉलिड बेटा। अच्छा, कारण क्या है कि भाई किस किस की वजह से डिफेक्ट होता है? कारण क्या है कि जिसकी वजह से क्या हो जाता है? डिफेक्ट हो जाता है। तो हम कारण पढ़ेंगे किसके कारण से डिफेक्ट होता है। तो आइडियल सॉलिड और रियल सॉलिड की डेफिनेशन हो गई। ये दोनों क्लियर है बेटा? बोलिए। यस सर। ठीक है, तो आगे देखिए। अब कहता है भाई कारण क्या है जिसकी वजह से डिफेक्ट हो जाता है? काज या फिर रीजन, ठीक है, और डिफेक्ट। तो नंबर एक बेटा हीट, हीट की वजह से। हीट की वजह से कैसे है भाई? समझेंगे इसको। एज टेम्परेचर इंक्रीज, कहता टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो द कांस्टेंट पार्टिकल गेन एनर्जी। तो कांस्टेंट जो पार्टिकल थे उन्होंने एनर्जी को क्या कर लिया? गेन कर लिया, गेन एनर्जी, ठीक है, एनर्जी को क्या कर लिया? गेन कर लिया बेटा। अच्छा जी, तो फिर क्या हुआ? व्हेन द पार्टिकल आल्सो सफिशिएंट एनर्जी, उन्होंने जब एनर्जी को गेन कर लिया तो क्या हुआ? व्हेन द पार्टिकल आल्सो सफिशिएंट एनर्जी इट में लीव द क्रिस्टल, और मे ऑक्यूपाई, और मे ऑक्यूपाई अब नॉर्मल साइट। इसका मतलब क्या है कि ये कहता है कि यहाँ से बेटा कि जब हमने टेम्परेचर दिया, ठीक है, तो डिफेक्ट कैसे हुआ? कहते हैं गर्म कर दिया हीट की वजह से। तो हीट कैसे होगा? जब हम किसी को हीट देंगे मतलब टेम्परेचर को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। तो कहता है कि जब हमने टेम्परेचर को बढ़ाया या टेम्परेचर को इंक्रीज किया, जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल थे सॉलिड के उन्होंने एनर्जी क्या कर ली? गेन कर ली, ठीक है, गेन कर ली। इसका मतलब उनके पास एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है, एनर्जी ज्यादा हो गई तो वो अपनी खुद की जगह को छोड़कर, मतलब क्रिस्टल में जहाँ वो प्रेजेंट थे, सॉलिड के अंदर जहाँ वो प्रेजेंट थे, वो अपनी खुद की साइट को छोड़कर, ठीक है, वहां से कहाँ गए? अब नॉर्मल साइट में आ गए।
तो मतलब क्या है कि बेटा उन्होंने अपनी खुद की जगह को छोड़कर दूसरी जगह को ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, जब हम सॉलिड पढ़ेंगे आगे डायग्राम में समझेंगे तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि ये साइट क्या है, क्रिस्टल की साइट, ये क्या है, अब नॉर्मल साइट है, ये लैटिस साइट है। तो अभी इसका मतलब क्या है कि वो अपनी खुद की जगह को छोड़कर, आसान भाषा में समझे तो अपनी खुद की जगह को छोड़कर दूसरी जगह को ऑक्यूपाई कर लेंगे। दूसरी जगह मतलब है वो अब नॉर्मल साइट में चले जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब खुद की साइट को छोड़कर दूसरी साइट में चले जाएंगे, अलग साइट में चले जाएंगे। तो वो भी क्या हो जाएगा आपके पास में, डिफेक्ट। ठीक है, तो इस डिफेक्ट की वजह से, ठीक है, ये डिफेक्ट किसकी वजह से होता है, हीट की वजह से होता है, तो इसको थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो दीज डिफेक्ट विच आर प्रोड्यूस ड्यू टू हीट, दीज डिफेक्ट विच आर प्रोड्यूस्ड, विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू हीट आर कॉल्ड एज ए थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट, आर कॉल्ड एज ए थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। तो हीट की वजह से जो डिफेक्ट होता है उसको हम थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, उसको हम थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो हीटर वाला समझ में आ गया भाई, हीट की वजह से क्या होता है, बोलिए बेटा, यस और नो में आंसर दीजिए, जल्दी बोलो बेटा, या तो बोलो यस या बोलो नो, या दोबारा समझाना। सर दोबारा समझाओ। ठीक, कहता है कि बेटा हीट की मतलब डिफेक्ट क्या होता है कि भाई किसमें कुछ इरेगुलरिटी आ जाए। इरेगुलरिटी क्या है कि भाई इसका मतलब क्या है कि मान लो ये क्रिस्टल सिस्टम था आपके पास में कोई, ठीक है, ये क्रिस्टल सिस्टम था। अब इनका जो अरेंजमेंट था वो रेगुलर है बिल्कुल, अभी इसमें कोई डिफेक्ट नहीं। मान लो ये ए पॉजिटिव है, ये बी नेगेटिव है, ये ए पॉजिटिव है, ये बी नेगेटिव है, ये ए पॉजिटिव है, ये बी नेगेटिव है। तो हुआ क्या कि ये खुद के क्रिस्टल सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है। अब जैसे इनको हीट मिली, एनर्जी मिली, तो किसी एक ने या किसी ने भी अपनी खुद की जगह को छोड़कर, मान लीजिए इसकी क्रिस्टल जगह है, खुद की जगह है, ठीक है, अब ये इसने खुद की जगह को छोड़कर कहाँ गया, अब नॉर्मल साइट में आ गया, यहाँ आ गया, बीच में आ गया। ठीक है, और ये अपनी इसको एनर्जी इतनी ज्यादा मिल गई कि इसने खुद की जगह को छोड़कर अब नॉर्मल साइट के अंदर आ गया। तो ये क्या हो गया, डिफेक्ट हो गया, अब ये रेगुलर नहीं रहा। ठीक है, इसमें क्या आ गई, इरेगुलरिटीज आ गई, तो डिफेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये, ठीक है, पहले जैसा सॉलिड नहीं रहा, अब इसमें क्या हो गई, इम्प्योर, मतलब कि इसमें डिफेक्ट हो गया, क्योंकि इसने अपनी खुद की जगह को छोड़कर कहाँ गया, ये अब नॉर्मल साइट में आ गया। ठीक है, और किसकी वजह से, हीट मिलने की वजह से। तो ये डिफेक्ट किसकी वजह से हुआ, हीट की वजह से हुआ। तो इसको हम कहते हैं, ठीक है, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। ठीक है, इसको हम जानते हैं किसके नाम से, जो हीट की वजह से होता है उसको हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट के नाम से कहते हैं। तो आगे डिफेक्ट पढ़ेंगे तो उनमें ऐसे ऐसे आएंगे कि इसने, हम वहां पे कहेंगे कि इस लैटिस ने, इस पॉइंट ने या इस पार्टिकल ने अपनी जगह को छोड़कर अब नॉर्मल साइट में आ गया। तो हमें पता होना चाहिए पहले से कि ये चीज हुई कैसे। ठीक है, ये किसकी वजह से होती है बेटा, ये हीट की वजह से होती है। ठीक है, ये किसकी वजह से होती है, हीट की वजह से होती है। अब बोल बेटा, Yes. हो गया क्लियर, बोलो बेटा, यस और नो में आंसर दो। Yes, sir. ठीक है बेटा, आगे देखिए फिर। दूसरा है इम्प्योरिटी। ठीक है, अब ये हीट की वजह से डिफेक्ट होता है। अब एक आता है नया टॉपिक आपके पास में, क्या इम्प्योरिटी क्या होती है। ठीक है, इम्प्योरिटी, अब बेटा इम्प्योरिटी क्या होती है, देखो इसके नाम में इम्प्योरिटी क्या होती है। अब कोई चीज प्योर हो और उसमें कुछ कोई चीज मिला दी जाए तो कैसी होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसमें क्या होगी, इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो गई। यहाँ क्या होगा अपने पास में, जो अपने पास क्रिस्टल सिस्टम होगा ना, ठीक है, उसके अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल रहेंगे, उसकी जगह कोई दूसरा आ जाए, उसकी जगह कोई दूसरा पार्टिकल आ जाए तो उसकी पोजीशन को क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है, डिस्टर्ब कर देगा तो उसमें क्या हो जाएगा, डिफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो इस डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो क्या कहता है कि ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ फोर्जिन पार्टिकल, ठीक है, फोर्जिन पार्टिकल्स, द पोजीशन
द पोजिशन ऑफ द constituent particle of the solid get disturbed, of the solid get disturbed। इसका मतलब क्या है कि भाई कोई क्रिस्टल सिस्टम था आपके पास में, ठीक है, कोई क्रिस्टल सिस्टम था आपके पास में, उसके अंदर कांस्टेंट पार्टिकल अरेंजमेंट में थे, लेकिन हुआ क्या, कोई बाहर से कोई दूसरा पार्टिकल आ गया और वह किसी और पार्टिकल की जगह उसने उसने किसी दूसरे पार्टिकल की जगह को क्या कर लिया, ओकेपाई कर लिया, किसी दूसरे पार्टिकल की जगह को क्या कर लिया, ओकेपाई कर लिया। तो उसका जो पहले जो था सिस्टम था, उसका क्या हो गया, संतुलन क्या था, वो बिगड़ गया, ठीक है। वो किसकी वजह से बिगड़ गया, बाहर से आने वाले पार्टिकल की वजह से बिगड़ गया। तो वो किसकी, वो क्या होगी, उसमें इम्प्योरिटी हो गई, मतलब कोई बाहर से चीज आ रही है, ठीक है, तो उसमें कुछ डाल रहे हैं तो उसमें क्या होगी, इम्प्योरिटी हो गई। तो ऐसे डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। जैसे समझने के लिए मैं बता देता हूँ, मान लीजिए एक सिस्टम है आपके पास में, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ठीक है, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, और ये ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, और ये ए पॉजिटिव। अब मान लो अब ये बिल्कुल कैसे हैं आपके पास में, रेगुलर अरेंजमेंट में, अभी इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल अरेंजमेंट में है, बिल्कुल रेगुलर है, ठीक है। लेकिन कोई बाहर से पार्टिकल आए, अब मान लो इसकी जगह को मैं खाली कर देता हूँ, किसको, बी वाली जगह को। अब यहाँ कोई दूसरा पार्टिकल आ जाए, ठीक है, मान लो सी नेगेटिव आ जाए, यहाँ आ गया कोई पार्टिकल आ गया बाहर से सी नेगेटिव, उस बी किसकी जगह आ गए, बी नेगेटिव की जगह आ गया। अब ये क्या, ये अरेंजमेंट अब बिल्कुल रेगुलर रहा, नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से कोई बाहर से पार्टिकल आके उसने उसकी जगह को क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया, तो इसमें क्या हो गई, इम्प्योरिटी हो गई। अब ये प्योर नहीं रहा, मतलब प्योर कब होता, जब यहाँ क्या होता, बी नेगेटिव ही प्रेजेंट होता आपके पास में, ठीक है, तब तो ये क्या रहता है, बिल्कुल प्योर है। लेकिन अब कोई बाहर से आ गया, कोई उसकी जगह को ऑक्यूपाई कर लिया, तो उसकी पोजिशन को क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, उस क्रिस्टल की सिस्टम की पोजिशन को उसने क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, जिसकी वजह से उस सिस्टम के अंदर क्या आ गया, डिफेक्ट आ गया। और इस डिफेक्ट को हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो बेटा इसमें हम क्या लिख सकते हैं, तो इसमें हम कह सकते हैं कि दीज डिफेक्ट विच आर प्रोड्यूस, दीज डिफेक्ट विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इम्प्योरिटीज, ड्यू टू इम्प्योरिटीज। ये जो डिफेक्ट है किसकी वजह से हुआ है, इम्प्योरिटीज की वजह से। या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि किसकी वजह से, बाहर से आने वाले पार्टिकल की वजह से, फोर्जिन पार्टिकल की वजह से, ठीक है, फोर्जिन पार्टिकल की वजह से। तो आर कार्ड एज इम्प्योरिटी डिफेक्ट, आर कार्ड एज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इसको हम क्या कहेंगे बेटा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहेंगे, या इसको हम क्या कहेंगे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। बोलिए बेटा, ये क्लियर है आपको, ठीक है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है, पता चल गया। ये यस बेस सर। ये बेसिक चल रहा है डिफेक्ट का, ठीक है, अभी डिफेक्ट शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। जो आपके टॉपिक है वो शुरू नहीं हुई, तो खाली बेसिक पढ़ाया जा रहा है कि भाई डिफेक्ट में होता क्या है, कि भाई किसके वजह से होता है, क्या कारण है, क्यों हो जाता है, ये सारी चीजें। अब जो शुरू होगा बेटा, अब शुरू होगा आपके पास में, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट, ये डिफेक्ट को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट। देखिए, तो जो डिफेक्ट है, तो इसको हमने बांट दिया, ठीक है, चार भागों में। चार भागों में बांटते हैं बेटा। पहला है, वो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। दूसरा बेटा हमारे पास पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट। तीसरा हमारे पास लाइन डिफेक्ट, और चौथा है हमारे पास प्लेन डिफेक्ट। अब इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट का तो कोई पार्ट होता नहीं,
लेकिन पॉइंट डिफेक्ट के 3 पार्ट हो जाते हैं। पॉइंट डिफेक्ट के 3 पार्ट हो जाते हैं। तो 3 पार्ट कौन कौन से हैं, ठीक है, वो देखिए। एक आपके पास में स्टोगियोमेट्री डिफेक्ट, एक है आपके पास में स्टोगियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक बेटा। दूसरा आपके पास में नॉन स्टोगियोमेट्री डिफेक्ट, नॉन स्टोगियोमेट्री डिफेक्ट। और तीसरा है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, तीसरा है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट के भी 2 पार्ट हैं। एक आपके पास में एजिज, ठीक है, डिसलोकेशन, और दूसरा है बेटा स्क्रू डिसलोकेशन, स्क्रू डिसलोकेशन। अब स्टोगियोमेट्री डिफेक्ट के भी 2 टाइप हो जाती हैं। स्टोगियोमेट्री डिफेक्ट की भी 2 टाइप हो जाती है, एक शॉर्टकी डिफेक्ट और एक फ्रैंकल डिफेक्ट। एक है शॉर्टकी डिफेक्ट और दूसरा बेटा फ्रैंकल डिफेक्ट। नॉन स्टोगियोमेट्री के भी दो दो टाइप हो जाती है बेटा। नॉन स्टोगियोमेट्री के भी 2 टाइप हो जाती है, ठीक है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक है मेटल, दूसरा क्या है, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। अब इनके भी दो दो टाइप हैं, ठीक है। मेटल एक्सेस के भी 2 पार्ट हैं, ठीक है। क्या पहला क्या है, ड्यू टू एनाइन वैकेंसी, ड्यू टू एनाइन वैकेंसी। और दूसरा क्या है, ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटाइन, ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटाइन। मेटल डेफिशिएंसी के भी 2 पार्ट हैं। पहला है ड्यू टू कैटाइन वैकेंसी, ड्यू टू कैटाइन वैकेंसी। और एक है आपके पास में ड्यू टू एक्स्ट्रा एनाइन, ड्यू टू एक्स्ट्रा एनाइन। ये सारे डिफेक्ट हैं जो कि हमें अब एक एक करके सभी को क्या करना है बेटा, पढ़ना है। तो डिफेक्ट को 4 भागों में बांट दिया, ठीक है। 4 भाग कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट और प्लेन डिफेक्ट। और प्लेन डिफेक्ट का तो एक ही पार्ट होता है बेटा, वो होता है स्टैकिंग फॉल्ट, तो हम बोलते हैं स्टैकिंग फॉल्ट, ठीक है। तो डिफेक्ट 4 भागों में, तो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट और प्लेन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट के 3 पार्ट, स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट, नॉन स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट और इम्प्योरिटी। स्टोकियोमेट्री और नॉन स्टोकियोमेट्री के दो पार्ट। तो स्टोकियोमेट्री के 2 पार्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। नॉन स्टोकियोमेट्री के 2 पार्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट के 2 पार्ट, ड्यू टू एनाइन वैकेंसी, ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटाइन। और मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट में ड्यू टू कैटाइन वैकेंसी, ड्यू टू एक्स्ट्रा एनाइन। लाइन डिफेक्ट के 2 पार्ट होते हैं, एजिज डिसलोकेशन और दूसरा क्या है, स्क्रू डिसलोकेशन। प्लेन डिफेक्ट का एक ही है, क्या है, स्टैकिंग फॉल्ट। अब सभी को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया इसके बेटा क्लासिफिकेशन के पार्ट हो गए। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। तो टेबल आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इनको हमें पढ़ना है, ये सारे डिफेक्ट के पार्ट। तो आगे चले बेटा, फिर बोलिए, शुरू करें फिर इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, Yes, sir. ठीक है। तो शुरू करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट देखिए, दोज डिफेक्ट विच आर, those defect which are created
ड्यू टू डिस्प्लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू डिस्प्लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। तो कहता है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट क्या है बेटा, कहता है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट वो है जिसमें किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होने के कारण से होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है इसमें, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट कहते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, सिलिकॉन का क्रिस्टल ले रखा है बेटा। ठीक है, एक सिलिकॉन का क्रिस्टल है एट 0 डिग्री केल्विन। ठीक, तो उसमें 0 डिग्री केल्विन पे है, तो क्या है देखो बेटा, ये इसका डायग्राम पहले बना देता हूँ फिर आपको समझा। तो सिलिकॉन है बेटा, वो 14 ग्रुप का एलिमेंट होता है। तो इसके वैलेंस शेल में आपके पास में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जब ये 0 डिग्री केल्विन पे है तो आपके पास में, अब देखो मैंने इसके यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कर दिए। तो क्या होता है कि ये 14 ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक, काशी गए सन्नी पहलवान, तो सिलिकॉन। ठीक है, तो ये कार्बन वाली फैमिली का ही है। तो कार्बन वाली फैमिली के अंदर आपके पास में पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। तो इसके वैलेंस शेल में सभी के पास में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे क्या हुआ बेटा, रूम जैसे इसको टेम्परेचर मिला तो सिलिकॉन क्रिस्टल एट रूम टेम्परेचर, अभी तो इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसके सभी के अंदर वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। जब ये 0 डिग्री केल्विन पे, लेकिन सिलिकॉन क्रिस्टल एट रूम टेम्परेचर, सिलिकॉन क्रिस्टल एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे हुआ तो क्या हो? ठीक, तो उसमें क्या चेंजमेंट आया इसमें फिर, वो देखते हैं। डायग्राम बनाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि ये बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है टैब के ऊपर, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से बना के समझाया जाए। तो देखो बेटा, तो यहाँ पर कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 4, जैसा कि इस पिछले वाले डायग्राम में हमने बनाई। तो हमने इलेक्ट्रॉन डिफेक्ट में ऊपर क्या पढ़ा है बेटा, हमने इलेक्ट्रॉन डिफेक्ट में ऊपर पढ़ा है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तो जिसकी वजह से हम उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। बेटा वो डिफेक्ट अब देखें, अब मैं यहाँ एक डिफेक्ट करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि हुआ क्या कि जैसे टेम्परेचर मिला तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट कर गए, यहाँ आ गए एक इलेक्ट्रॉन।
ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ आ गया, तो यहाँ खाली जगह रह गई, जिसको मैं यहाँ बड़े वाले सर्कल थोड़ा सा इसको रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। मैं इसको अलग अलग साइन से बना देता हूँ ताकि आपको ये पता रह जाए कि यहाँ से डिफेक्ट हुआ है। एक अलग कलर से शो कर देता हूँ। और ये खाली होल बच गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डिस्प्लेस कर गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिस्प्लेस कर गया। बाकी जो थे वो ऐसे के ऐसे एज इट इज। बाकी जो थे वो ऐसे के ऐसे एज इट इज। अब हुआ क्या इसमें देखो, अब देखो भी क्या कहते हैं, एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे क्या हुआ, द इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी क्या कर ली, गेन कर ली। ठीक है, रूम टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन करी एंड मे लीव देयर नॉर्मल बॉन्डिंग साइट, और उसने अपनी जो नॉर्मल बॉन्डिंग साइट थी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन जहाँ प्रेजेंट था अपनी साइड से बंधा हुआ था सिलिकॉन के साथ में, उसने अपनी जगह को क्या कर दिया, छोड़ दिया। सच इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अपनी जगह को छोड़कर वो दूसरी जगह पे गया, तो उसको हमने क्या क्या नाम दे दिया, उसको हमने नाम दे दिया फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब वो क्या हो गया, फ्री हो गया, क्योंकि उसने एनर्जी को गेन कर लिया, उसने अपनी साइट को छोड़ दिया, अपनी जगह को छोड़ दिया, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बेटा, फ्री हो गया। एंड द इलेक्ट्रॉन वैकेंसी इज कॉल्ड एज ए होल। और उसने खुद की जगह को छोड़ दिया, तो उसकी खुद की जगह के क्या हो गई, खाली हो गई। ठीक है, वैकेंसी हो गई वहां पर, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया बेटा, होल। ठीक है, उसको हमने क्या नाम दे दिया, होल। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इन एक सॉलिड कांस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। तो किसकी प्रेजेंस में, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स की प्रेजेंस में सॉलिड के कांस्टेंट पार्टिकल। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। तो हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन डिफेक्ट में एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और क्या होगा, होल क्रिएट होगा आपके पास में, तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। तो क्या है बेटा, इसमें लिख देता हूँ कि पॉइंट क्या क्या है। जो हमने क्या देखा, एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे क्या हुआ आपके पास में, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन की। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को गेन कर लिया। ये गेन करने के बाद उसको एनर्जी मिल गई, तो उसने अपने क्या किया, अपनी खुद की जो नॉर्मल साइट थी, बॉन्डिंग साइट, उसको छोड़ दिया। मे लीव देयर नॉर्मल बॉन्डिंग साइट, नॉर्मल बॉन्डिंग साइट, उसने इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन किया और उसने अपने क्या किया, अपनी नॉर्मल बॉन्डिंग साइट को क्या कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है, सच इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन, उसको हमने क्या नाम दे दिया कि वो कैसे, वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री। जब वो अपनी इस जगह को ही छोड़ दिया, तो वो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल क्या हो गया, फ्री। सच इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री। एंड द इलेक्ट्रॉन वैकेंसी, जो इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया तो उसकी जगह तो क्या हो गई, खाली, जिसको हम क्या कहेंगे, होल, इज कॉल्ड एज होल। तो होल किसे कहेंगे, कि जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया था, उसकी जगह वैकेंसी क्रिएट हो गई, वह खाली जगह हो गई, उस खाली जगह को हम क्या कहेंगे, होल कहेंगे, उस खाली जगह को हम क्या कहेंगे बेटा, होल। तो प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इन ए सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट, इसके अंदर हुए ये इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। ठीक, अब इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हैं, तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट द सॉलिड बिकम ए सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉन डिफेक्ट होने के बाद इसे सॉलिड कैसा, किसका काम करने लग जाता है, सेमी इलेक्ट्रॉन की तरह काम करने लग जाता है। तो सेमी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बराबर हो किसके, नंबर ऑफ होल्स के। ठीक है, तो इन सच सेमीकंडक्टर आल्सो कॉल्ड एज द न्यूट्रल सेमीकंडक्टर। बेटा यहाँ तक आपको ये इलेक्ट्रॉन डिफेक्ट समझ में आ गया, या कोई पॉइंट ऐसा हो जो आपको क्लियर नहीं हुआ हो इसके अंदर, बताइए। फिर मैं इसकी कॉन्सिक्वेंसेस बताता हूँ, बोलिए।
बोलिए बेटा, यस और नो में आंसर दीजिए, बोलिए। इलेक्ट्रॉन डिफेक्ट में कोई पॉइंट ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया हो तो बताइए, अगर आ गया है तो आगे चलें। हाँ बेटा कविता बोल। सर आगे बोलो। ठीक है, आ गया समझ में। ठीक। तो इसकी कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या है वो देखिए बेटा। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। तो पहली तो बेटा इसमें यही है कि आपके पास में कि ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट द सॉलिड बिकम ए सेमीकंडक्टर, ए सेमीकंडक्टर। ये किसकी तरह बिहेव करने लग सकता है, सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करने लग सकता है। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट के कारण से सॉलिड कैसा हो जाता है, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, इन सच सेमीकंडक्टर आपके पास में क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं किसके, नंबर ऑफ होल्स के। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं किसके, नंबर ऑफ होल्स। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं किसके, नंबर ऑफ होल्स। तो सो सच सेमीकंडक्टर आर, सेमीकंडक्टर आर also called as neutral semiconductor, called as neutral semiconductor। तो ऐसे सेमीकंडक्टर को हम और क्या क्या कहते हैं बेटा, न्यूट्रल सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। तो इसकी कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या थी कि भाई इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट किसकी तरह होता है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर कब होता है, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो किसके, नंबर ऑफ होल्स के। तो सच सेमीकंडक्टर आर आल्सो कॉल्ड एज द न्यूट्रल सेमीकंडक्टर। तो ऐसे सेमीकंडक्टर कंडक्टर को हम क्या कहते हैं बेटा, न्यूट्रल सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। बोलिए बेटा, क्लियर है, बोलिए। यस तो सर। बेटा जल्दी से अपनी प्रेजेंट लगा दो, क्योंकि 1 मिनट का ही टाइम है आपके पास, बस टाइम सिस्टम बंद होने वाला है, जल्दी फास्ट।